ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 12 जून 1968। प्रदर्शनी लगाने से मनुष्य आप ही आते रहेंगे। एक होती है जड़ प्रदर्शनी और एक होती है चैतन्य प्रदर्शनी। चैतन्य प्रदर्शनी होगी संपन्न आत्माओं की, जो याद की स्थिति में टिकी हुई होंगी। चैतन्य प्रदर्शनी को देखने के लिए जो आप ही आवेंगे वो चैतन्य बुद्धि होंगे या जड़ बुद्धि होंगे? वो जरूर चैतन्य बुद्धि होंगे। बाप का परिचय पावेंगे और देखेंगे कि बाप से यह वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा मिलता है? यह माने हाँ, लक्ष्मी नारायण का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य तो गाया हुआ है और दुनिया में जितने भी राजाएं हुए हैं, महाराजाएं हुए हैं, उन सब की ग्लानि हुई है। शास्त्रों में भी ग्लानि है, परंतु लक्ष्मी नारायण की कोई भी ग्लानि नहीं है। तो जरूर ऐसा वर्षा श्रेष्ठ पाया होगा जहां हर प्रकार की 100% सुख शांति लगी पड़ी होगी। तो जब ऐसा देखेंगे, निश्चय बुद्धि बनेंगे तो उनको दिलचस्पी भी होगी। नहीं तो जड़ चित्रों की प्रदर्शनी देखने से दिलचस्पी होती है क्या? लक्ष्मी नारायण के जड़ चित्र देख लें, लक्ष्मी नारायण को बैकुंठ में चित्रित हुआ देख लें तो कोई दिलचस्पी पैदा नहीं होगी। लेकिन प्रैक्टिकल में वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? द बेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या होगा? स्वर्ग। ऐसे स्वर्ग का नजारा जब प्रैक्टिकल में देखेंगे तो मनुष्य आप ही आते रहेंगे। ऐसी स्थापना तो होनी ही है जरूर, कि नहीं होनी है? जरूर होनी है। तो प्रदर्शनी अच्छी लगनी चाहिए। जो मनुष्य देख करके समझे और समझाने वाले भी अच्छे महारथी हजार हों, 1000 नहीं तो 1200 हों, तो तुम्हारी स्थापना बहुत अच्छी हो जाएगी। 1000 कौन सी आत्माएं प्रसिद्ध हैं? ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। किस बात में भुजा? किस बात में सहयोग देने वाले हो? पैसों का सहयोग देने वाले नहीं, वो तो स्थूल पैसे हैं। स्थूल रत्नों की ज्यादा वैल्यू है कि ज्ञान रत्नों की सहयोग ज्यादा देने वालों की वैल्यू ज्यादा होगी? ज्ञान रत्नों का सहयोग देने वाले 1000 ऐसे टीचर्स हों तो तुम्हारी स्थापना बहुत अच्छी हो जाएगी। और प्रदर्शनी लगाने के लिए गांव तो ढेर हैं। क्या
गांव कौन से? हाँ, ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में जो गावड़े हैं वो गीता पाठशालाएं हैं। फिर तुमको गावड़ों से निमंत्रण मिलते जाएंगे कि हमारे यहाँ भी आकर के ये प्रदर्शनी दिखाओ। गावड़ों में पैगाम तो देना ही है। और खुदा का मैसेज देने वाले मैसेंजर तो तुम ही हो, पैगाम देने वाले पैगंबर तुम ही हो। वो तो उन्होंने नाम रख दिया है मोहम्मद पैगंबर, फलाना पैगंबर, परंतु वो कोई भगवान का पैगाम थोड़े ही लाते हैं। उन्हें भगवान मिलता है क्या? हैं? ऐसे ही झूठा कह देते हैं पैगंबर। तो सच्चे सच्चे पैगंबर तो तुम हो, जो ऊंचे से ऊंचे भगवान का पैगाम लाते हो। तो देखो, अभी माम एकम याद करो, ये मैसेज सबको देना है। ये भगवान की मैसेज हुई ना। गांव गांव में ये मैसेज देनी है कि भगवान प्रैक्टिकल में संसार में आया हुआ है। वो कहते हैं अब माम एकम याद करो, मैं ही ऊंचते ऊंच हूं, क्योंकि ऊंचते ऊंच कार्य करके मैं जाता हूं जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सका। क्या काम नहीं कर सका? नाम तो धरा ही लिया, मैसेंजर, पैगंबर, बड़े बड़े महान विद्वान पंडित आचार्य हुए, लेकिन नई दुनिया किसी ने नहीं बनाई। पुरानी दुनिया को नया बनाने वाला एक ही बाप है, जो कहते हैं माम एकम याद करो। तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर की सुख की दुनिया बन जाएगी। पिछाड़ी में तुम्हारी जोर से सर्विस चलेगी। क्या पिछाड़ी में जोर से सर्विस चलेगी? अभी क्यों नहीं? चैतन्य प्रदर्शनी होगी नहीं, अभी इसलिए जोर से सर्विस नहीं चलती है कि कल पहले भी तुम ही भगवान से वर्षा लिया था, जन्म जन्मांतर की राजाई का। 21 जन्म तो आत्मिक स्थिति में राजाई की, और बाकी जन्मों में देह अभिमान में रह करके राजाई चलाई। तो जिनके साथ देह अभिमान में रह करके शासन चलाया, जिनके ऊपर चलाया, तो पाप बनेगा या नहीं बनेगा? जन्म जन्मांतर के ढेर पाप राजाओं ने कमाए हैं या प्रजा ने कमाए हैं? राजाओं ने जास्ती पाप कमाए। तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है वो कर्म कूटने में, पाप कर्म भस्म करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। फिर पिछाड़ी में तुम्हारी जोर से सर्विस होती है। तुम बताते जाते हो थोड़ा सा समय है, अभी रिहर्सल होती रहती है। तुम भी अपने को याद की यात्रा में पक्के करते रहो।
ऐसे नहीं औरों को पैगाम देने में लगे रहना। बाप को याद कर बहुत खुश होते हैं। जितना याद उतना ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है 84 जन्मों की। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधानता की शूटिंग करेंगे, जन्म जन्मांतर की। और जितना विविचारी याद में रहेंगे या देहधारियों की याद में रहेंगे उतना तमो प्रधानता रजो प्रधानता की शूटिंग होती रहेगी। और जितनी सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तुमको बहुत खुशी बढ़ती रहेगी। क्या सेवा का मेवा क्या मिलता है? खुशी मिलती है। तुम ओपिनियन जो लिखाते हो वो सभी अच्छा है। ओपिनियन को छपाना चाहिए। जो बहुत हो जाए सर्विस जोर से बढ़ती रहे। दिलचस्पी से पुरुषार्थ करते रहो। जब तुम्हारी दिलचस्पी बढ़ेगी ईश्वरीय सेवा में तो घर बैठने में तुम्हारी दिल नहीं होगी। क्या घर बैठने में अच्छा ही नहीं लगेगा। सर्विस करने में खुश भी होते हैं। प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते जाओ। अंतर क्या होता है प्रदर्शनी म्यूजियम में? प्रदर्शनी चलती फिरती होती है और म्यूजियम एक जगह इकट्ठा होता है। अब वो चाहे जड़ प्रदर्शनी हो चाहे चैतन्य प्रदर्शनी हो। चैतन्य प्रदर्शनी में अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे जब निकलेंगे तो खूब शो करेंगे। सबकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। म्यूजियम भी खोलते जाओ। राजधानी तो स्थापन होनी ही है। ये पक्का निश्चय करके सैंपलिंग लगाती जाओ। फिर तुम वृद्धि को पाते रहेंगे। ऐसे कि नहीं कि सर्विस बढ़ती है क्योंकि ये तो ईश्वरीय मिशन है। नहीं, मेहनत करनी है। ये तो पक्का है कि ये ईश्वरीय मिशन है और सभी हैं आसुरी मिशन। राम राज्य की मिशन नई दुनिया स्थापन करने की मिशन है। वो आसुरी संप्रदाय और ये है ईश्वरीय संप्रदाय। क्या
वो मिशनरी क्या करती है? आसुरी दुनिया बनाती है। और तुम्हारी मिशन नई दुनिया बनाती है, दैवी दुनिया बनाती है। तुम जानते हो बाकी सभी आसुरी मिशनरी विनाश हो जाने वाली है। तुम्हारी एक ही ईश्वरीय मिशन रह जाएगी, और यह ईश्वरीय संप्रदाय की स्थापना हो जाएगी। अभी भल नहीं समझते हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही पापों का बोझा बहुत है। आगे चल करके समझते जाएंगे। तुम बच्चों को भी खुशी रहेगी। कहेंगे तुमने रास्ता तो बहुत अच्छा सुनाया। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। खुशी पढ़ाई में ही होती है क्या? लड़ाई में कोई खुशी होती है क्या? मनसा की लड़ाई हो, वाइब्रेशन की लड़ाई हो, वाचा की लड़ाई हो, खूनखार युद्ध होते हैं उनकी लड़ाई हो, उनमें कोई खुशी बढ़ती है क्या? पढ़ाई में तो खुशी होती है। तुम जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं? ये कम बात है क्या कि पढ़ाने वाला इस दुनिया का ऊंच से ऊंच भगवान है। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। वो पढ़ाइयां पढ़ करके तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मिनिस्टर कलेक्टर बन जाएंगे। वो भी कितने जन्म के लिए? एक जन्म के लिए। वो भी बने बने ना बने। और इस पढ़ाई में तो सर्टेन है, जो भी रेगुलर और पंक्चुअल होकर के पढ़ते हैं उनकी राजाई सर्टेन है। परंतु ये भी पक्का करना है कि भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है। देहधारी माने जिसकी बुद्धि देह में धरी रहे। देह अभिमानी का नशा और आत्माभिमानी का नशा देखने में तो आता है ना। देहधारी को भगवान कहा ही नहीं जाता। किसको कहा जाता है? भगवान कहा ही जाता है विदेही को। देही, देह से विपरीत स्टेज वाला, मन निराकारी। निराकार का मतलब ये भी नहीं है कि बिंदी। निराकारी का मतलब निराकारी भी हो, निरहंकारी भी हो, निर्विकारी भी हो। देह ही नहीं है तो निर्विकारी की क्या बात? देह हो लेकिन देह की इंद्रियां निर्विकारी हो। देह होते हुए भी देह का अहंकार ना आने पावे, ऐसा भगवान तो एक ही है। ढेर के ढेर नहीं हो सकते। वो सर्व की सदगति दाता है। क्या? एक दो चार की नहीं,
सारी दुनिया की सदगति देने वाला है। अब अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। कोई 1 जन्म की सदगति लेंगे और कोई 21 जन्मों की पक्की सदगति लेंगे। मनुष्य तो सर्व की सदगति कर नहीं सकते। क्यों? अरे मनुष्य का तो खुद ही मन चंचल रहता है, खुद की इंद्रियां ही कंट्रोल में, चंचल इंद्रियां चलायमान हो जाती है। खुद के ही कंट्रोल में नहीं हो तो भगवान कैसे कहा जाएगा? वो अपनी ही सदगति नहीं कर सकता, अपने मन की दुर्गति। मन ही कहाँ जाता है? मन ही भ्रष्ट इंद्रियों में रमा रहता है। वाचा भी व्यर्थ बातों में जाती है और कर्मेंद्रियां भी भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ जाती हैं। अभी बाप कहते हैं कि देहधारी होता है और निराकारी विदेही होता है, और वो एक ही होता है। ये राज तुमने अभी जाना है। और बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा सभी कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा माने और कोई मीडिया नहीं। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। मैं स्वयं भगवान के रूप में जब प्रत्यक्ष होता हूं तो मेरे द्वारा तुम सभी कुछ जान जाओगे। सभी कुछ माने क्या? सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जान जाओगे। ज्ञान भी है, ज्ञान, भक्ति और वैराग। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति की बातों से विस्तार, भक्ति के विस्तार से वैराग आ जाता है। वैराग्य सारी पुरानी दुनिया से आ जाता है। पुरानी दुनिया का पंप एंड शो बुद्धि में समाता ही नहीं। बुद्धि कहाँ समाती है? एक बाप दूसरा न कोई। तो पहले पहले ये अलफ पक्का करो। वो तथाकथित ब्राह्मण पहले पहले क्या पक्का करते हैं? अलग पक्का करते हैं। मैं आत्मा बिंदु, हमारा बाप बिंदु। तो क्या पक्का करते हैं? वो बिंदु नुक्ता पक्का करते हैं। और तुम क्या पक्का कराते हो? अरे बिंदु आत्माएं तो सब हैं। बिंदी बिंदी तो कीड़े मकोड़े भी बिंदी हैं, परंतु जो बिंदु बिंदु आत्माएं हैं उनमें भी जो श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं का बाप कौन? वो है अलफ। अलफ माने खड़ा रहने वाला। वो एक ही है कि जब से ज्ञान में आता है तब से लेकर अंत तक कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता। पुरुषार्थ में खड़ा रहता है, इसलिए उसका नाम पड़ा अलफ। ये पक्का समझ लेना चाहिए क्या? नहीं तो इसी बात में अनिश्चय ज्यादा पैदा होता है। किस बात में? ये अलफ कौन है?
जो आदि से लेकर के अंत तक ज्ञान में खड़ा रहता है, और सब कुछ न कुछ नंबरवार अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। बाप को जानने से सारे मनुष्य षष्टि रूपी झाड़ को, बस षष्टि चक्र को जान जाएंगे। उनसे बाप को जानने से, अरे बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु बाप को जानने से सारे षष्टि चक्र को नहीं जान जाएंगे। वो तो आकर के बताने वाला है, लेकिन क्या बताता है, किसकी पहचान देता है मुख्य? वो आप तो बाप तो खुद ही है, अलग की पहचान देता है। वो अलग की पहचान आकर जब देता है, वो अलग की पहचान और कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सकता। बल सब धर्मों में गायन है मनुष्य षष्टि के बाप का। कहते हैं आदम, अंग्रेज लोग कहते हैं एडम, लेकिन वो आदम और एडम कहां गया और अभी कहां है, ये कोई भी नहीं बता सकते। वो सुप्रीम सोल बाप आकर के अलग की पहचान देते हैं। तो इस मनुष्य षष्टि रूपी झाड़ से ये चक्र का ज्ञान क्लियर है। कि चक्र का ज्ञान सिवाय बाप के कोई कुछ समझ है नहीं सकते। चक्र पर तुम अच्छा समझा सकते हो। क्यों? तुम क्यों अच्छा समझा सकते हो? क्राइस्ट क्यों नहीं समझा सकता? बुद्ध क्यों नहीं समझा सकता? इतनी महान आत्माएं हैं, ग्रेट फादर्स हैं, वो क्यों नहीं समझा सकते? बाप से ज्ञान नहीं मिला। नहीं, वो प्रैक्टिकल जीवन में वो आत्माएं 84 के चक्र में आती ही नहीं। उनको कितनी भी थ्योरी पक्की कराई जाए तो वो थ्योरी उनको पक्की हो ही नहीं सकती। तुमको पूरे चक्र का ज्ञान होता है क्योंकि तुम 84 जन्मों का प्रैक्टिकल में चक्कर लगाते हो। प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ। तो तुम अच्छा समझा सकते हो। और धर्मों के चाहे लीडर से ही क्यों ना आ जाएं, वो क्यों ना समझ के जाएं, कितने भी होशियार विद्वान पंडित आचार्य क्यों न हो, बड़े बड़े मुल्ला मौलवी क्यों न हो, पादरी क्यों न हो, पोप ही क्यों ना आ जावे, वो भी इस चक्र का ज्ञान अच्छी तरह नहीं समझा सकता। उनकी बुद्धि भी चक्कर खा जाएगी। तुम जितना अच्छा समझा सकते हो उतना और कोई भी नहीं समझा सकते। अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह से नॉलेज आ गई होगी किस बात की, कि हम पतित से पावन कैसे बने। कैसे बने? अरे अनेकों के संग के रंग से प्रैक्टिकल संग का रंग लगा या हवा में लगा? प्रैक्टिकल संग का रंग अनेकों का लगा तो हम पतित बन गए। इन आंखों ने जाने कितनों कितनों को देखा होगा 63 जन्मों में। जहां जहां आंखें गई देखने के लिए वो याद आता रहा, मन बुद्धि विकृत होती रही। अब तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि हम पतित से पावन कैसे बने। कैसे बने? एक अलफ को पहचान करके, जिस अलफ में वो नुक्ता ज्योति बिंदु
मुकर्रर रूप से कार्य कर रहा है, उसके संग के रंग से हम पावन बनेंगे। रावण राज्य में तो देखो कितना कचरा है, हैं? वो अलग क्या है? वो रावण नहीं बनता है क्या? हैं? बनता तो है, जब बनेगा तब बनेगा कि पहले ही बन जाएगा? मध्य में बनेगा, लास्ट में वो रावण बनता होगा। बनता है, राम ही रावण बनता है। लेकिन जो रावण बनता है सबसे जास्ती दुखदाई बनता है दुनिया का, वो दुनिया का सबसे जास्ती सुखदाई भी तो बनता होगा। तो उस सुखदाई बाप में सुखदाता प्रवेश करता है। और जब वो राम रावण बनता है तो उसमें प्रवेशता होती है क्या? होती होगी? नहीं होती। फिर तो जरूर वो देह अभिमानी सांडा, जिसका शास्त्रों में गायन है प्रजापति। क्या गायन है? प्रजापति कितना अहंकारी था, भगवान को भी लताड़ मारता। फिर उसको काय का मुख दे दिया गया? बकरे का मुख दे दिया गया। मैं ही सब कुछ नहीं। ऐसी जब देह अभिमानी देहधारी की स्टेज हो जाती है, तब उसमें वो शिव बाप प्रवेश नहीं होता है। अभी तो तुम्हें पता है कि वो मुकर्रर रथ कौन सा है, जिसका संग का रंग करने से हम पतित से पावन बनेंगे। बाकी तो रावण राज्य में किचड़ा ही किचड़ा है। काम विकार का नशा भी कोई कम नहीं है। इस नशे में आकर के बहुत फेल हो जाते हैं। समझते भी हैं कि फेल होने से हम पदभ्रष्ट हो जाएंगे। परंतु रावण भी कोई कम ताकत वाला नहीं है। बाबा जो कहते हैं उन बातों की सच्चाई को अपने दिल से पूछना है कि हम किसके संग के रंग से हमारी अच्छी अवस्था बनती है और कौन कौन के संग से हमारे अवस्था नीचे गिरती है। वो बरोबर है ना। अभी बाप कहते हैं ऐसी पक्की प्रैक्टिस करो याद की कि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। तब क्या होगा? है? ऐसी योगाग्नि जब पक्की होगी तो सोना कैसा बन जाएगा? पवित्र सोना बन जाएगा। तुम्हारी काया भी कंचन बनेगी। पहले आत्मा कंचन बनेगी या पहले काया कंचन बनेगी? पहले तो आत्मा कंचन बने। आत्मा जब कंचन बने तुम बच्चों की संगठित रूप में, तो वाइब्रेशन भी कैसे बनेंगे? पावरफुल वाइब्रेशन बनेंगे। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन में तमो प्रधान प्रकृति का कोई भी असर नहीं होगा। तो ऐसी याद पक्की करनी है कि हम आत्मा हैं
अभी हमको वापस अपने घर जाना है, आत्माओं के घर जाना है। या इसी सृष्टि पर परमधाम उतारेंगे? पहले पहले तो इसी सृष्टि पर परमधाम उतरता है। उस परमधाम में बाप भी होता है और आत्मिक स्थिति वाले बच्चे भी मौजूद होते हैं, और फिर वाइब्रेशन भी बहुत पक्का पावरफुल बनता है। सारी दुनिया में विनाश बर्पा होता रहेगा और बच्चे सुरक्षित रहेंगे। शरीर तो पुराना है, पुरुषार्थ नए शरीर में करना है या पुराने शरीर से? ये शरीर तो सड़ते जावेंगे, आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। तो अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है, ये याद रखना है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मामेकम याद करना है। इसका क्या है? गृहस्थ व्यवहार किसे कहें? गृहस्थ व्यवहार माने क्या है? अरे घर गृहस्थ में जो स्थित होकर रहे, अस्थिर न बने, वो घर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला। घर गृहस्थ व्यवहार पक्का कब कहा जाए? घर गृहस्थ का कोई मुखिया होगा और उसकी मत पर चलने वाले भी होंगे, एक मत पर, तो घर गृहस्थ होगा। या कोई किसी रास्ते पर जा रहा है, कोई किसी रास्ते पर जा रहा है, कोई दूसरा रास्ता पकड़ रहा है, तो उसको घर गृहस्थ पक्का कहा जाएगा। घर गृहस्थ में, गृहस्थ परिवार में एक होता है मुखिया, रचयिता, बाप, और बाकी सब होती है रचना। अगर रचना रचयिता के कंट्रोल में न हो तो उसको रचना कहेंगे? वो रचना ही नहीं है। एक होती है स्थूल खून की रचना, वो स्थूल खून की सारी रचना सारी दुनिया है। वो रचना पुरानी हो गई है, तमो प्रधान हो गई है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान हो गई है। अभी बाप आकर दूसरे प्रकार की रचना रच रहे हैं, संकल्पों के खून की रचना। उसमें भी सारी सृष्टि का रचयिता एक है, जो सारी वसुधा को ही अपना कुटुंब मानता है। वसुधैव कुटुंबकम। उस वसुधैव कुटुंबकम में फिर रचयिता कौन हुआ? है? अरे बाप अगर कहें तो बाप तो दो है, हद के बाप तो अनेक हैं, और बेहद के भी दो हैं। फिर रचयिता उनमें कौन है? हैं? रचयिता मनुष्य सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि साकार में है या निराकार में है? साकार में है, तो रचयिता भी साकार में होना चाहिए। तो जो नई सृष्टि है, उस नई सृष्टि का जो नया घर गृहस्थ तैयार हो रहा है, वो पक्का सुखदाई बनेगा
यह जो आज की दुनिया में घर गृहस्थ बने पड़े हैं वो सुखदायी होंगे, सतो प्रधान होंगे। ये तो सब तमो प्रधान हो गए, कोई किसी के कंट्रोल को मानता नहीं है। तो फिर जो वाक्य बोला है ये याद रखना है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माम एकम याद करना है। इसका क्या अर्थ हुआ? कौन से घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माम एकम याद रखना है? तमो प्रधान घर गृहस्थ व्यवहार में उसी में चिपके रहे और दुखी होते रहे। वो रचना सतो प्रधान है या तमो 100% तमो प्रधान हो चुकी है? तमो प्रधान रचना है, कंट्रोल से साफ बाहर, कोई किसी के कंट्रोल को मानने वाला नहीं। तो ऐसे घरग्रस्त व्यवहार के लिए नहीं बोला है। भगवान बाप जो कुछ बोलेगा उसमें रहस्य समाया हुआ होगा या जैसा चाहे वैसा अर्थ लगा ले। अरे घरग्रस्त व्यवहार में तो 70-71 साल से रहते चले आए, फिर हुआ क्या? रिजल्ट क्या निकल रहा है? कमल फूल समान बन रहे हैं कि और ही कीचड़ में बुद्धि लपेटती चली जा रही है। क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? हैं? क्योंकि घरग्रस्त व्यवहार का असली का अभी ज्ञान ही नहीं है। तो बोला ये याद रखना है पक्का कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माम एकम याद करना है। माम एकम का मतलब मुझे एक बाप को याद करना है, बाकी फैमिलियरिटी में नहीं मरना है। क्या कभी कभी मन फैमिलियरिटी में चला जाता है, ये मेरी बहन जी है। अरे एक बहन जी है और बाकी तुम्हारी बहन जी नहीं है, ये मेरा पक्का भाई है। अरे आत्मा आत्मा भाई भाई एक ही हुआ और बाकी भाई भाई नहीं है। बुद्धि का लगाव पैदा हो जाता है। तो वो फैमिलियरिटी ब्राह्मण परिवार में नहीं चलती है। हमारी तो फैमिली ही निराली है। क्या है फैमिली? पक्की पक्की फैमिली क्या है? एक बाप और हम सब बाप के बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई, ये हमारी फैमिली है। फैमिली है। फिर फैमिली में तो माँ बाप भी होते हैं, नहीं होते? माँ बाप होते हैं। तो माँ बाप भी है हमारे, माँ भी है और बाप भी है। नहीं तो परिवार बिना माँ के पालना नहीं हो सकती। अब वो माँ बाप चाहे कंबाइंड रूप में कार्य कर रहे हो, जिनकी यादगार अर्धनारीश्वर दिखाया जाता है, और चाहे प्रैक्टिकल में पालना कर रहे हो, जिनको शंकर पार्वती के रूप में दिखाया जाता है, चाहे वो जगत पिता जगदम्बा के रूप में गाए हुए हो। घर गृहस्थ व्यवहार तो जरूर होना चाहिए। ये बात भी मैं जानता हूं। ये सारी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। क्या? कौन सी सारी दुनिया है? ईश्वरी घर गृहस्थ परिवार कब्रिस्तान बनेगा। जो ईश्वरी घर गृहस्थ परिवार होगा वो थोड़ों से शुरू होगा, ये ढेर के ढेरों से इकाई स्थापन होगी, थोड़ों से होगा। हम आत्मा है, ये शरीर तो बूढ़ा है,
तो बाबा ने कहा है भाई भाई समझो, आत्मा कोई देखो और सभी चीजों से ममत्व छोड़ देना है। देह के पदार्थ होते हैं ना, जैसे देह के संबंधी याद आते हैं, वैसे देह के पदार्थ भी याद आते हैं। तो उन सभी चीजों से ममत्व तोड़ देना है। ये सभी छी तमो प्रधान दुनिया है। एक भी चीज सतो प्रधान नहीं है जिसमें दिल लगाई जाए। इनसे दिल हट जाएगी। तुम जब बाप के नजदीक आवेंगे तो तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे मदद देने के लिए। बुद्धि योग नई दुनिया की तरफ लगा पड़ा हूं। इस विनाश होने वाली दुनिया से क्या दिल लगानी है? देह सहित देह के सभी संबंध, क्या आत्म के संबंध नहीं, देह सहित देह के सभी संबंध, सभी वस्तुएं खलास हो जाने वाली। तोड़ते बैठते चलते बुद्धि में यही याद रहे, ये सब खलास होना है। अभी यहाँ बाप के पास तो और कोई गोरख धंधा है ही नहीं। वहां घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो दुनिया भर का गोरख धंधा याद आता है। उसका नाम गोरख धंधा क्यों कहा है? गौ माने क्या? रख माने क्या? रक्षा करना। गृहस्थ व्यवहार है ना, तो उसमें जो भी गौएं हैं उनकी रक्षा का भार, वो भी एक धंधा है। समझे बैठे हैं ये हमारी रचना है, लेकिन वो रचना कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। तो उसकी रक्षा करने से भी क्या फायदा होगा? बाप एक रास्ते पर जाता है, बच्चा दूसरे रास्ते पर जाता है, बच्ची तीसरे रास्ते पर जाती है, पत्नी अलग रास्ते पर जाती है। फिर उनकी रक्षा किसकी करेंगे? तो ये गोरख धंधा हो जाता है। तो वहां तो तुम्हें सभी याद आवेंगे। उस लौकिक गृहस्थ व्यवहार में तुम्हें सभी याद आवेंगे, क्योंकि उनके वो गोरख धंधा बुद्धि में उनकी रक्षा का धंधा लगा हुआ है। ये करना है, वहां जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सारा गोरख धंधे की बातें बुद्धि में आती रहेगी। यहाँ तो कुछ है नहीं। ये है? अरे बुद्धि ज्ञान में तुम्हारी चलती है तो रहो, बाप के बच्चे बनकर रहो। नहीं ज्ञान में चलती है तो जहां अच्छा लगता हो वहां चले जाओ। कोई बंधन तो है नहीं। ऐसे भी नहीं कि जो सरेंडर हो गए हैं उनके ऊपर बंधन है। नहीं, जैसे लिख करके आए वैसे लिख करके चले जाओ। बंधन कोई नहीं है। और उस गृहस्थ परिवार में, वहां गोरख धंधे में तो बुद्धि बंधन में लग गई हुई है। बंधन टूटता ही नहीं। बच्ची कहेगी हम लिख करके चले जाएंगे तो जाने दोगे? एड़ी चोटी की ताकत लगा देंगे गोरख धंधे की रक्षा करने में। तो यहाँ तो कोई गोरख धंधा है नहीं। कहाँ? यहाँ माने बाप के पास, बाप का जो गृहस्थ परिवार है इसमें कोई गोरख धंधा है ही नहीं। हम आत्माएं सभी भाई भाई हैं। क्या लौकिक में तो बुद्धि लगी रहती है, ये मेरी पत्नी है,
क्या मेरे कंट्रोल में रहनी चाहिए, होती नहीं भले कंट्रोल में, तो भी कंट्रोल में रहनी चाहिए। भाई भाई की दृष्टि से देखते नहीं, जब ज्ञान में आ गए तो कौन सी दृष्टि होनी चाहिए? आत्मा आत्मा है, भाई भाई या मेरी घरवाली है, मेरे कंट्रोल में रहनी चाहिए। जब भाई भाई है तो कोई कंट्रोल की बात ही नहीं। ईश्वरीय बंधन है, ईश्वरीय बंधन में कोई बांधा बूंदी जबरदस्ती की बात नहीं होनी चाहिए। पत्नी भी है, ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहती है तो छुट्टी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। लेकिन कितने देते हैं? ऐसे कितने निकले हैं? और छुट्टी देते भी हैं तो कितना बांध करके रखते हैं और कितना स्वतंत्र करके रखते हैं। ऐसे भी हैं, पत्नी सरेंडर कर दी, सारा अकाउंट अपनी मुट्ठी में रखते हैं, तो सरेंडर हुआ या बंधन में रखा? बंधन में। तो बोला यहां तो कोई गोरख धंधा नहीं है, वहां तो सब याद आ रही है। क्या चाहो या ना चाहो, लेकिन सब याद आ रही है। अभी अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझना है। ये चक्र का राज तो तुम बच्चों को बहुत बार समझाया है। क्या ये षष्ठी चक्कर पलटा खाना है? 76 में भी पलटा खाया था। षष्ठी चक्र घूम गया कि नहीं है? बेसिक में भी षष्ठी चक्र समझाया था, फिर एडवांस में भी षष्ठी चक्र का राज समझाया। सारा उल्टा हो गया कि नहीं? सारा ही ज्ञान उल्टा हो गया। लौकिक दुनिया से बेसिक में आए तो सारी दुनिया उलट गई, बेसिक से एडवांस में आए तो सारी दुनिया उलट गई। अभी फिर प्रत्यक्षता होने वाली है, फिर उलट जाएगा। अभी जो लगा पड़ा है ना, ये मेरा बाप है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा भैया है, ये सब कुछ संबंध सारे झूठे साबित हो जाएंगे। ये चक्र बहुत बार समझाया है। तो जब कोई भी आवे तो बोलो अभी बाबा हमको पढ़ाते हैं। क्या समझाओ कि बाबा कहा जाता है निराकार शिव और साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। पढ़ाने वाला वो शिव बाबा है। शिव माने बिंदु, बाबा माना साकार। वो कहते हैं अपन को आत्मा समझो, हम नहीं कहते हैं। वो कहते हैं अपन को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म छोड़ अभी माम एकम याद करो, तो अंतमते सुगति हो जाएगी। जो औरों की सर्विस करते हैं वो ही ऊंचे पद पाते हैं। क्या अपने स्वार्थ की सेवा में लगे रहते हैं तो उससे कोई ऊंच पद नहीं बनेगा। कैसे ऊंच पद बनेगा? जो परमार्थ में लगे रहेंगे। ये तो तुम जानते हो, ये पुरानी दुनिया तो खलास होनी है, ये दुनिया रहेगी नहीं। भारत में भी बहुत मर जाएंगे। ऐसे नहीं कि भारत में भगवान आया है तो भगवान कोई भारतवासियों के ऊपर कृपा कर देगा, नहीं। यहाँ भी मौत का बड़ा बाजार लगता है। सबसे कड़ी मौत भारत की है या विदेश की है? भारत की तो बहुत कड़ी मौत है। तो मुख्य बात है सतो प्रधान पावन बनना है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।